तो उसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल स्क्वायर रूट निकालना या इक्वेशन को सॉल्व करना, तो बेसिक मैथमेटिक्स आपने थोड़ा बहुत आपने किया होगा। उसके आगे मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ कि और कौन कौन से ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स टूल हैं जो फिजिक्स में काम आएंगे, स्पेशली IIT JEE और नीट के लिए। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फंक्शन के बारे में, इसमें डिस्कस करूंगा। तो मैथमेटिकल टूल्स और फिजिक्स। सबसे पहले बात करें इसमें कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे और उसी में बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। तो सबसे पहले जरूरी है फंक्शन को जानना। अगर मैं बात करूं फंक्शन क्या है, तो जैसा कि मैं जानता हूं कि फंक्शन क्या है और मैं जान पाया हूं कि फंक्शन एक तरह का मशीन है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको लॉजिकली अगर जोड़े किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, तो मशीन में क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप के इनपुट को डालते हो और आउटपुट निकलता है। तो मशीन एक फिक्स क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर होता है जो उसको फॉलो कर रहा होता है। तो वैसे ही फंक्शन मैथमेटिक्स में क्या होता है, फंक्शन जैसे मान लो कि अगर मान लो यहाँ पे क्या है, सर्कल है और इसका रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल r। अगर आपसे कोई पूछे कि इस सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, तो इस सर्कल का अगर पेरीमीटर बात करें और इसे हम p से रिप्रेजेंट करें, तो p की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमें पता है 2 पाई r इक्वल्स के बराबर होता है। ये हमने क्लास 10 तक पढ़ा है। इसका सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर, और पेरीमीटर मतलब इसका लेंथ। ये जो लेंथ है, अगर मान लो सर्कल बना रहे हो r रेडियस का, तो कितना धागा लगेगा, कितने लेंथ का धागा लगेगा, वो उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर हो गया 2 पाई r। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पेरीमीटर जो इसका, इस सर्कल का जो पेरीमीटर है, वो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 या 22/7 लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज। यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर और ये क्या है, रैशनल नंबर है, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम इसको इतना यूज करते हैं। तो ये दोनों क्या एक तरह से कांस्टेंट है, और आर क्या है, आर को वेरी करा सकते हो। अगर छोटा सर्कल छोटा हो सकता है आपका, तो पेरीमीटर छोटा होगा। सर्कल अगर आपका बड़ा है, अगर सर्कल बड़ा है यहाँ से मान लो यहाँ, तो पेरीमीटर और बड़ा होगा। तो डिपेंड कर रहा है पेरीमीटर, क्या डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि रेडियस कितना बड़ा है या छोटा है। तो कह सकते हैं पी जो है, पी का जो वैल्यू है यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आर बोल सकते हैं, आर अपने मन से कुछ भी चूज कर सकते हैं। आर 0 ले सकते हैं तो पेरीमीटर 0 हो जाएगा, आर 1 2 3 एंड फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो आर कर सकते हैं, क्या हम फ्लेक्सिबली चूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, बट आर जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पी क्या है, आर के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है सिंस, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक तरह से इसी चीज को हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, सिंस पी जो है आर के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, या पी जो है वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन इसको बोलते हैं। पी इज द फंक्शन ऑफ आर, और वो फंक्शन किस रूल से डिफाइन कर रहा है, वो फंक्शन जो है 2 इंटू पाई इंटू आर से डिफाइंड है। ऐसी को सिंपली हम लिखते हैं 2 पाई आर। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले कि मैथमेटिक्स में कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन द independent variables and dependent variables, right? तो इन सिंपल लैंग्वेज हम इसे कह सकते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, कोई भी चीज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम डिपेंडेंट बना सकते हैं, या जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं आप पूछूं आपसे आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन 2 पाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आर की वैल्यू यहाँ मिलती जाएगी। जनरली क्या होता है फंक्शन में, जब हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो राइट साइड जो लिखते हैं वो उसको मिलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं,
और जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो अगर इस नोटेशन को फॉलो करें हम यहाँ पे, तो पी क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट, पेरीमीटर डालते जाओ उसके हिसाब से रेडियस आता जाएगा। भाई पेरीमीटर अगर ये होगा तो रेडियस क्या होगा। तो हम मैथमेटिक्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें हम, प्रैक्टिकली इसको हम रियल लाइफ में अगर कंक्लूड करें तो हम इसको नहीं जोड़ सकते, या उसको हम इंडिपेंडेंट जो है उसको डिपेंडेंट नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें कि प्लांट का हाइट लेते हैं, ठीक है, प्लांट का हाइट क्या करता है, इंक्रीज करता है टाइम पासेज, या फिर उसमें जितना हम फूड उसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं, तो उससे प्लांट का जो हाइट का तो इंक्रीज करता है। तो अगर प्लांट का हाइट इंक्रीज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना आप उसे अमाउंट ऑफ फूड दे रहे हो, ठीक है, पानी या जिस फॉर्म में दे सकते हो आप, या मिनरल्स जो आप देते हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मिनरल्स या पानी जो है, यहाँ पे सिर्फ पानी की बात करें, वाटर देते हो तो प्लांट का हाइट बढ़ता है। तो वाटर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्लांट का हाइट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बट अगर आप ट्राई करो इसको कि क्या हम प्लांट की हाइट को डिपेंडेंट बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, तो क्या प्लांट का हाइट को छोटा करें तो क्या मुझे पानी मिल जाएगा उतना, या प्लांट का हाइट को और बड़ा करें तो क्या पानी आ जाएगा। तो ऐसे हम प्रैक्टिकली इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, बट मैथमेटिकली इसको हम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें कि फंक्शंस में कुछ एग्जांपल लेके दिखाएं यहाँ पे। अगर एक और इसमें ले लो, अगर मान लो कि कोई पूछे कि एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो हमें पता है अगर रेडियस आर है तो क्या होता है, सर्कल का रेडियस अगर आर है तो हो गया पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एरिया इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हम अगर इस्तेमाल कर ले एफ, तो यहाँ पे हम कुछ और फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट यूज करते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। और वो जो इंस्ट्रक्शन है, कौन सा रूल, किस रूल के हिसाब से ये फंक्शन काम कर रहा है, वो रूल क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर, बेसिकली पाई इंटू आर इंटू आर। इसमें अगर आर डालोगे तो क्या करेगा, पाई से मल्टीप्लाई करके फिर आर इंटू आर करेगा, इसी लिखते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन, मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या उसका। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, नॉट प्रैक्टिकल बट कुछ एग्जांपल फंक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक फंक्शन एफ एक्स मैं देता हूं उसको, और वो है कितना 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर अच्छे से देखो इसको, तो ये फंक्शन क्या कहता है, इसको जनरली हम क्या कहते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, राइट। अब ये फंक्शन का रूल क्या है, रूल कहता है अगर इस फंक्शन के अंदर अगर आप x डालोगे, मैथमेटिक्स का एक लैंग्वेज है अपना, लैंग्वेज को अगर अच्छे से देखो तो इस फंक्शन में अगर x डालोगे तो वो वैल्यू क्या देगा, उसका स्क्वायर करके 2 टाइम्स करके उसमें वन ऐड करके आंसर देगा। तो अगर x डालोगे तो x का स्क्वायर करेगा पहले, उसमें 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन फाइनली प्लस 1 ऐड करके आपको आंसर दे देगा, राइट। तो यहाँ पे जो हम x इनपुट डालते हैं, x को बोलते हैं इनपुट यहाँ पे, और जो एफ एक्स की वैल्यू आती है, x यहाँ डालने के बाद से जो वैल्यू आएगी उसी को y बोलो या एफ एक्स बोलो, उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। आउटपुट या मैथमेटिक्स में बात करते हैं इसको बोलते हैं डोमेन, और इसको बोलते हैं हम लोग रेंज, राइट। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड f0, f-1, f1 एंड सो ऑन, बहुत कुछ आप निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ f0। तो f0 मतलब रूल क्या है मेरे यहाँ पे, देखो फंक्शन ये है, ठीक है, क्वेश्चन का फंक्शन ये इस तरह से डिफाइन है। अगर 0 डालो तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, राइट। उसी तरह से हम बात करें f-1, तो ये कितना होगा, अगर -1 पुट करो इसमें तो -1 का स्क्वायर उसका 2 टाइम्स तो हो जाएगा 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। वैसे ही पूछे कोई आपसे 1 कितना होगा, अगेन क्या होगा, 1 पुट करो इसमें तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 3। तो इस तरह से आप डिफरेंट डोमेन पे या इनपुट पे आप फंक्शन की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर मान लो फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, मान लो
एक्स 2x अपॉन एक्स प्लस 1। फंक्शन का जो रूल क्या है, रूल कहता है कि अगर फंक्शन के अंदर x डालोगे आप, f फंक्शन के अंदर x डालोगे तो x को 2x डिवाइड बाई जो आप पुट किए उसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर देगा। तो ये रूल है उसका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड f0, f1, f2। तो कैसे आंसर आएगा? f0 पुट करो इसमें, तो 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 हो गया 0 बाई 1 दैट इज 0। अब f1 कितना होगा? x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 2 दैट इज 1। वैसे ही f2 कितना होगा? यहाँ अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 इंटू 2 हो गया डिवाइड बाई 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से हम डिफरेंट डोमेन पे रेंज निकाल सकते हैं या फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद से मैं बात करूं अब इसके बाद से हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, राइट। जैसे अभी अपने जो पढ़ा थे यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 या जो भी हम पढ़े, क्या पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन था या एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं उसका भी। और फंक्शन को क्लासिफाई करें पहले, तो क्लासिफिकेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ डीप में, सिंपल जितना काम आने वाला है उतना ही यूज करने जा रहा हूँ। तो पहला इसमें देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन जो हमारे काम आ सकता है, पूरा मैथमेटिक्स हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो हमारे काम आ सकता है सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन ये कहता है अगर y इक्वल टू, इसका रोटेशन क्या है, y इक्वल टू मॉड x, राइट। ये है मॉडुलस फंक्शन। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो भी इसके मॉडुलस फंक्शन, इसको बोलते हैं मॉड लगा दिया हमने, उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू देता है। इसके अंदर जो चीज भी है उसका मैग्नीट्यूड देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 है तो 2 का मैग्नीट्यूड कितना है 2, अगर -2 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2। तो वो वैल्यू देता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है अगर इसमें 0 डाल दो तो, या 0 से बड़ा ही होगा। तो हमेशा ये पॉजिटिव नंबर देता है। और x क्या कर सकते हो, x इसमें कुछ भी डाल सकते हो, कोई रियल नंबर डाल सकते हो। तो अब देखते हैं कि ये इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करते हैं। अगर मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x है यहाँ पे, तो इसका ब्रेक करने का तरीका ये है कि जो इसके अंदर है, देखो अभी तो x है यहाँ पे, समटाइम्स क्या हो सकता है sin x हो, इसके अंदर sin x मॉड लगा दिया, या हो सकता है log x हो और मैंने मॉड लगा दिया, तो या फिर हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस sin x हो और मॉड लगा दिया। तो अभी क्या है, ये x है, राइट। ये इसमें कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसको हम अगर बहुत अच्छे से लिखें तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं fx कोई फंक्शन एंड देन मॉड। तो ये बेटर होगा, बट अभी इस बात को आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं x यहाँ लिया हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो मॉडुलस फंक्शन x है, अब ये ब्रेक करता है, ये इसके अंदर जो है वो वही रह जाता है। कब जब ये जो पार्ट है x जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसके अंदर जो भी है वो क्या होता है, उसमें माइनस एक्स लग के बाहर आता है। कब, जब x क्या हो लेस देन 0। कहना क्या चाहता है सर, अगर इसके अंदर निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव मतलब x क्या है, निगेटिव है, तो अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे ला सकते हो, इस माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो वही कर रहा है, अगर ये निगेटिव है मतलब ये निगेटिव है x, तो उसको पॉजिटिव, हमें पता है मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर ये निगेटिव वैल्यू है तो उसमें एक माइनस लगा देगा अलग से, तो उसका आंसर क्या होगा माइनस एक्स, और ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, वो वैसा ही देगा उसको। जैसे अगर इसके अंदर मैं पुट करूं y इक्वल टू मॉड 4, ये तो 4 ही दे देगा, क्योंकि 4 क्या अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, ऑब्वियसली वो 4 दे देगा। अगर मान लो y इक्वल टू मैं पुट करूं -4, तो क्या देगा, सिंस इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन के अंदर कोई निगेटिव नंबर है, तो वो क्या करता है, माइनस लगा के भेजता है। फंक्शन क्या करता है, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा के भेजता है। तो एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया हमने, और इसके अंदर क्या था x, तो यहाँ x रख दिया यहाँ पे। इसके अंदर क्या -4, हमने -4 लिखा है यहाँ पे, बस माइनस एंड माइनस क्या होगा +4।
तो इस तरह से क्या करता है मॉडुलस फंक्शन, किसी फंक्शन का इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको, उसका मैग्नीट्यूड को बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। सपोज करो कि मॉड हमने लिखा है यहाँ पे 2x माइनस 4, या अभी देखते हैं सिंपल से x माइनस 4 लेते हैं। तो क्या करना है भाई, इसको मुझे ब्रेक करना है। ऑब्वियसली मॉडुलस फंक्शन इस पे हम काम नहीं कर सकते, तो इसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करेंगे सर, इसके अंदर जो चीज भी है आप वही लिख दो, लेकिन कब लिखोगे ऐसा, जब वो चीज जो है, वो जो नंबर है, जो भी फंक्शन है वो क्या हो, या जो भी है यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये जो है वो उसके साथ एक माइनस लग के आएगा, कब, x माइनस 4 कब लिखेंगे हम माइनस के साथ, जब x माइनस 4 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बात समझ में आया। तो मैं इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, x इसको भेज दिया हमने उधर, हो गया 4। तो ये वाला पार्ट वैसा ही कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 4 या 4 से बड़ा होगा। और ये इसको सॉल्व करें क्या आएगा यहाँ पे, x लेस देन 4, राइट। और अगर x की वैल्यू अगर 4 से कम है तो उसे माइनस लगा के भेजेगा। बात समझ में आया। सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि y माइनस 5 की वैल्यू बताओ, y माइनस 5, तो y माइनस 5 की वैल्यू वैसे पहले इसमें पुट करके देख लो कितना आ रहा है, उसके बाद से मैं देखूंगा ये। तो इसमें माइनस पुट करो, तो हो गया माइनस 5 एंड देन माइनस 4, कितना आ गया बताओ, माइनस 5 एंड माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 9। मोड़ लगा, फिर क्या होगा, माइनस 9 बाहर जो आएगा तो एक माइनस और लग जाएगा, तो हो गया मेरे 9 आंसर। अब इस चीज को मैं यहां से लगाता हूँ, बात समझ में आया? तो y की मतलब दो रेंज बताना है आपको, जब x की वैल्यू क्या हो, माइनस 5 हो। समटाइम्स देखो फंक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे 1, इसका मतलब y1 हम इसको लिखते हैं y1, या लिखो f1 लिखो, ठीक है, बात एक ही चीज है यहाँ पे। तो y माइनस 5 कैसे आएगा सर, x क्या है यहाँ पे, माइनस 5 है। तो देखो हमने कैटेगराइज किया इसको कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, या केस 1 या केस 2। तो x की वैल्यू माइनस 5 है, वो कौन से पार्ट में आएगा, इस पार्ट में आएगा। x क्या है, 4 से कम है, माइनस 5 है। तो y की वैल्यू हम ये यूज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें y माइनस 5 की वैल्यू, तो इस फंक्शन का जो ब्रेक करेंगे ये पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये इस्तेमाल करेंगे। तो इस पार्ट में जहां भी x है वहां माइनस 5 पुट करो, तो हो गया माइनस, देन माइनस 5 एंड माइनस 4, ये हो गया माइनस एंड देन माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कैसे होगा। सर आपसे कोई पूछे कि सर y10 बताओ, y10 की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 हमने पुट किया है, और x की वैल्यू यहाँ 10 है, मतलब x ग्रेटर देन 4 में आ जाएगा। ये रेंज x की वैल्यू 10 क्या है, इस रेंज में आएगा। इसके लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसमें 10 पुट करो, तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6। बात समझ में आया। अब ये तो इस फंक्शन के थ्रू आ गया, डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू क्या पुट करना है आपको, 10, तो इसमें 10 पुट करो, 10 माइनस 4 6, 6 का मान 6 हो जाएगा। तो आप कैसे भी आप इसको आप देख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन कैसे काम करता है, और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। जब आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के टाइम पे आपको बताऊंगा कि कैसे मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल वहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड या कुछ भी वहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम आएंगे, उसको कैसे हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि बिना ब्रेक किए आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, वहाँ पे डिफिकल्टी होगी। तो इस चीज को नोट कीजिए। उसके बाद से हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज वन ऑफ द फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जिसका यूज हो सकता है और होता भी है फिजिक्स में। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैथमेटिक्स टूल है, मैथमेटिकल टूल जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। लगभग हर सवाल में कहीं ना कहीं साइन, कॉस, टेन, ये सब चीज आ ही जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो ट्राइंगल से आया, ठीक है, बेसिकली। और ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल।
तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम कोई लेते हैं तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम कर सकता है, उसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकता है। तो कहीं भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पाइथागोरस ट्रायंगल या पाइथागोरस रूल, उसमें क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे हम यहाँ पे, सपोज ये क्या है 90 डिग्री है और यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ क्या है, ए है और ये बी है और ये क्या है सी। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या था, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ऑलरेडी पढ़े हो तो क्या होता है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर। ये तो जानते हो आराम से। बट अगर मैं पूछूं यहाँ से, मान लो कि ये थीटा हमने पुट कर दिया यहाँ पे, थीटा, राइट। तो अगर मैं थीटा पुट कर दूंगा तो उसमें 6 रेशियो आएगा। रेशियो मतलब इसमें क्या है, साइड का रेशियो है बेसिकली, एंगल से और साइड के बीच का रिलेशंस को कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं, यहाँ ए बी सी है तो ए बी सी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, अगर 2 एट ए टाइम लेना है तो ए और बी को लेके बना सकता हूँ, ए और सी को, फिर इसका रिवर्स कर सकता हूँ, जिससे बहुत सारा आपको हो सकता है ए और बी यहाँ पे जो है, क्योंकि मुझे रेशियो लेना है तो ए बाई बी डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू बी बाई ए सी। तो यहाँ से 2 बन गया, यहाँ से भी क्या होगा 2 हो जाएगा ए बाई सी, और यहाँ से फिर सी बाई ए, और फिर बचेगा क्या बी और सी। तो बी और सी में फिर अगर हम 2 रेशियो बी बाई सी और यहाँ से सी बाई बी। तो इस तरह से हम ए बी और सी में हम 6 रेशियो को बना सकते हैं, और उसी 6 रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ऑलरेडी 10th में आप पढ़े हो, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा इसके बारे में, सीधे मैं बात कर रहा हूँ साइन और साइन कॉस टेन या और उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे रिलेटेड होते हैं। देखो इस पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है साइन, कॉस एंड टेन। तो मोस्टली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जो भी प्रॉपर्टी है मेन उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब ये जो ट्राइंगल है, जरूरी नहीं कि आपको ट्राइंगल ऐसा ही दिखे हर जगह, कभी कभी हो सकता है ट्राइंगल किसी भी शेप में दिया सकता है आपसे। ऐसे भी ट्रायंगल दिया सकता है और ये क्या 90 डिग्री है और थीटा ये हो सकता है, या फिर सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। और थीटा आप कहीं ले सकते हो, थीटा ऐसे ले सकते हो जो आपकी मर्जी, अगर 90 डिग्री है तो थीटा है तो क्या हो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। अगर थीटा है तो क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है और 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप किसी चीज को भी और ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल में जो देख सकते हैं हम उसको हम ले सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, अभी मैं ए बी और सी को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को भी मैं बाहर कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। राइट तो अभी जो ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री और ये थीटा है तो थीटा के बगल वाला साइड होता है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, और उसके जस्ट अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। या एडजेसेंट साइड है उसको, उसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं बेस। और जस्ट अपोजिट जो साइड है थीटा के सामने का जस्ट अपोजिट साइड, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने जो सबसे बिगर साइड है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और इसको हम कैपिटल एस से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस को मैं कैपिटल बी से और परपेंडिकुलर को कैपिटल पी से मैं यूज करने जा रहा हूं यहाँ पे। अब इसमें सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करने जा रहा हूँ, साइन, कॉस एंड टेन।
तो इसमें अगर बात करूं साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा का मतलब होता है, देखो पी बाई एच के रेशियो को परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एच को बोलते हैं साइन थीटा। ये हमने पहले से मैथमेटिकल जितने भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ऐसा ही सवाल किया, इसका नाम साइन थीटा रख दिया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास कोई बात, बस इसका इस पी बाई एच के रेशियो को ही बोलते हैं साइन थीटा, और इसकी वैल्यू के बराबर क्या होती है, पी बाई एच की वैल्यू होती है। वैसे ही अगर बोले कॉस थीटा कितना होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, बेस हो गया यहाँ बेस, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे से देखो तो सिर्फ साइन और कॉस अगर पता है आपको, तो इसका मतलब आप सब जानते हो। साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस इक्वल टू बी बाई एच। टेन क्या होता है, बेसिकली टेन जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू को भी बोलते हैं टेन थीटा, राइट। तो इस तरह से हम साइन और कॉस की वैल्यू से ही हम जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कोसेक थीटा बताओ, तो वो सिंपल होता है 1 बाई साइन थीटा। इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बस बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बाई कॉस थीटा, और टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई टेन थीटा। रिवर्स कर दो। तो बस आपको इतना जानना है इसमें अंदर। अगर मान लो मैंने ट्राइंगल ऐसे लिया, और मैंने थीटा इस केस में ये ले लिया, और ये 90 डिग्री है इस केस में, और मैंने इसको लेवल कर दिया ए बी एंड सी। तो आप मुझे बताओ कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, और हाइपोटेनस कौन होगा। तो सिंपल सा रूल है सर, 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। थीटा के जो सामने होगा, जस्ट सामने अपोजिट साइड में, वो उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और थीटा के जस्ट बगल में जो साइड है जो छूटा हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं। ऑब्वियसली ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है। जब आप फिजिक्स में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, तो उस पर कंफ्यूज नहीं करना है। अब इसका एक एप्लीकेशन में दिखा दूं आपको कि कैसे यूज करेंगे इसको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक फोर्स जो है एफ न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, जो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। आपको बताना है इस फोर्स का एक्स के अलोंग कितना, ये फोर्स जो है उसका एक्स के अलोंग कितना फोर्स है, और वाई के अलोंग कितना फोर्स है। तो सिंपली क्या करते हैं, अभी आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया अगर होगा आपको वेक्टर का, तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल बन गया, जिसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, और इसके सामने क्या है, ये हाइपोटेनस होगा। तो फोर्स यहाँ से यहाँ जो वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू होगी। अब इसका दो कंपोनेंट है एफ का, यहाँ पे एक तो ये कंपोनेंट है एक्स के अलोंग, और एक वाई के अलोंग कंपोनेंट है, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से फोर्स का जो ये एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, तो सिंपल सा हम देखें इस ट्राइंगल में, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें निकालना है बेस, निकालना है। इस केस में ये क्या होगा, बेस होगा मेरा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। इस सिचुएशन में तो मुझे निकालना बेस, पता क्या आपको, हाइपोटेनस और ये एंगल पता है। तो बेस, हाइपोटेनस और एंगल में क्या रिलेशन होता है, या बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या एफ है, तो बेस कितना हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो ये बेस की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। वैसे ही अगर इसमें बात करें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, और इस केस में पी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो पी हो जाएगा एच, एच की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस दैट इज फोर्स, तो एफ साइन थीटा।
तो इस एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन है इसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे किसी भी वेक्टर को या किसी भी मैग्नीट्यूड को या कोई भी यहाँ पे फोर्स हो चाहे मोमेंटम हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको ब्रेक करने में हम यहाँ पे यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। तो सिंपल सी वैल्यू कितना हो गया पी की, ये हो गया एफ साइन थीटा। मतलब यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वैल्यू बात करें तो अगर एफ साइन थीटा और यहाँ से आगे कितना है एफ कॉस थीटा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है और ये जो एंगल है मैंने दे दिया आपको 30 डिग्री। आपको बताना है कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स काम कर रहा है और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सिस तैयार कर दिया है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। आपको बताना है कि इस ब्लॉक पे जो ब्लॉक मान लो है क्या है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, आपको बताना है ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना काम कर रहा है और वर्टिकल फोर्स कितना काम कर रहा है इस पे। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इस फोर्स को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो अगर हम ब्रेक करना है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम जो भी है उसको हम कर दिए, एक प्रॉपर रूल होता है। देखो यहाँ पे ये यहाँ से फोर्स था यहाँ पे एफ और ये क्या था थीटा था, तो पहले तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ मान लो यहाँ से और यहाँ से ये आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको ये से ट्राइंगल बना दिया। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट क्या है इधर और दूसरा क्या है इधर। और यहाँ ये फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट क्या है इधर और दूसरा कंपोनेंट क्या है पैरेलल, इसके पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। उसको मैं पैरेलल, क्योंकि पैरेलल वेक्टर को हम कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ कर दिया। आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। ये वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन है यहाँ पे, ये वैल्यू है 10 न्यूटन है। अब आपको बताना है कि सर ये पार्ट कितना होगा, इस फोर्स का ये कंपोनेंट कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अच्छे से, ये क्या 90 डिग्री है और ये क्या है मेरा 10 न्यूटन है, हाइपोटेन्यूस होगा और मुझे निकालना है ये। तो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा बात करें क्या 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से, तो थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने क्या रहा एफ साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो एंगल था वो क्या था फोर्स, और यहाँ पे जो जिस एक्सिस से निकालना है उससे एंगल था यहाँ पे। अगर मुझे ये पार्ट निकालना है ये कितना है, तो वैसे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, डायरेक्शन आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है डायरेक्शन क्या होगा, तो कोई बात नहीं। वैसे भी सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये पार्ट क्या हो जाएगा, सिंस इसके सामने होगा तो अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर, उसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे हम एफ साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू होगी 10 न्यूटन इंटू साइन 30। और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट क्या है एंगल के जस्ट बेस चाहिए मुझे यहाँ, इस केस में अगर ये एंगल है तो ये बेस हो जाएगा और यही वैल्यू ये होगा बेस। तो बेस वाला क्या होता है एफ कॉस थीटा, तो ये होगा 10 कॉस 30। तो इस तरह से हम ये फोर्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक क्या है वर्टिकली है और एक क्या है पैरेलल टू सरफेस है। तो इस तरह से हम फोर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, अगर वो डिफरेंट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से या किसी भी एंगल सरफेस से। अब इसके अंदर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूंगा क्या होता है, आइडेंटिटी के बारे में बात करें हम, मतलब सिंपल सा ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिसमें राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। उस हिसाब से क्या होता है अगर इसमें डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस दैट इज कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल हम बहुत ही कम करेंगे, इसका इस्तेमाल ज्यादा करने वाले हैं। उसके बाद से अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसी में तो ये जाएगा साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं।
अब इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम रूट ले लें यहाँ पे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत जगह पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू को हम ये रिप्लेस करेंगे। वैसे ही अगर कॉस को साइन में रिप्लेस करना होगा तो सिंपली साइन को उधर भेज दो, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो रिप्लेसमेंट है साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, ये हम इस पे यूज करके बता रहे हैं इस पे कैसे होगा, और साइन को अगर रिप्लेस करना है कॉस से तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है इसका एप्लीकेशन हम कई जगह इस्तेमाल करेंगे, तो इसको ध्यान देना। अब बात आती है इसमें मैं आपको एंगल नहीं बताया, एंगल क्या होता है, तो थोड़ा मैं एंगल के बारे में डिस्कस कर दूं, क्योंकि बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर एंगल को कैसे हम चेंज करें, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये क्या है। तो देखो दो तरह की एंगल होती है, जैसे आप पढ़ोगे फिजिक्स में पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें आप पढ़ोगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्या होता है, डिराइव होता है। तो जो फंडामेंटल पढ़ोगे उसमें दो जो यूनिट्स हैं उसको हम रखेंगे उसमें क्वांटिटीज को, उसमें आता है एंगल, सिंपल प्लेन एंगल बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इस केस में हम उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि एंगल, प्लेन एंगल बेसिकली, और सॉलिड एंगल को हम कैसे हम एनालाइज करें। तो एंगल जो है बेसिकली, अगर कोई नॉर्मल बोलता है एंगल तो जनरली क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। जैसे कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, दो लाइन, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये मान लो एरो है, रे लगा दिया, ठीक है, तो इस रे से दूसरे रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, और सिंस ये दोनों क्या है प्लेन में आएंगी, कोई भी दो लाइन क्या होगी, हमेशा प्लेन में होगी, चाहे कहीं भी हो लाइन हो, ठीक है, तो हमेशा दो लाइन क्या होती है, प्लेन में होती है। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। तो सॉरी, तो एंगल को हमने प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल में हमने डिवाइड कर दिया। अब ये जो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल के इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर। पहले हम बात कर ले प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल को हमें डिफाइन करना हो तो सिंपल सा रूल ये है, अगर मान लो कि कोई रेडियस, आर रेडियस का कोई आप सर्कल ड्रा करते हो, और आर रेडियस का सर्कल आपने आर्क कोई मान लो यहाँ से ए से आपने आर्क यहाँ बी तक लिया, और कोई एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, प्लेन एंगल थीटा बन रहा है। तो इस केस में ये जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं आर्क, और आर्क ऐसे ए भी लिख सकते हो आप। तो ये जो लेंथ है, तो आर्क लेंथ, आर्क ए बी डिवाइड बाई आर अगर करते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है वो थीटा के बराबर आती है। तो थीटा को इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगल मेड बाई एन आर्क, इट इज द, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो एंगल क्या है, ये आर्क के द्वारा ही बनाया जा रहा है यहाँ पे, और ये एंगल की वैल्यू कितना होगा, आर्क लेंथ कितना है डिवाइड बाई आर से, रेडियस से डिवाइड कर दो, ये लेंथ पता चल जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं आर्क लेंथ क्या होगा, लेंथ समथिंग, और रेडियस पे क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, एसआई में बात करो मीटर, ये भी क्या होगा मीटर। तो एंगल का कोई ऐसे सच यूनिट नहीं होता, बट फिर भी इसको हम अलग से एंगल को हम क्या करते हैं, इसका एसआई यूनिट जो है हमने बताया, एसआई यूनिट क्या है इसका, रेडियन, इसको यूज करते हैं रेडियन, और इसको हम किसी भी वैल्यू पे, ठीक है, सब्सक्रिप्ट करते हैं, ऐसे सी करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो पाई रेडियन है, ठीक है, तो पाई और ऐसे सी कर देते हैं, या पाई बाई 2 और ऐसे सी करते हैं। सिंपली क्या होता है, ये सी हम जनरली जब हम मैथमेटिक्स में काम करेंगे तो पाई बाई 2 लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे उस पर हम, तो वो ऑलरेडी अनस्टेबल रहेगा कि वहां पे हमने कंप्लीमेंट वो सी लगाया है, या उसको हम रेडियन में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, राइट। अब इसको हम और डिफाइन करें कि सर ये एंगल जो है, अगर मान लो कि आर्क लेंथ अगर पूरा वन अगर यहाँ से पूरा इसको घुमा दे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन करा दे, या वन कंप्लीट
रोटेशन करा दे, पॉइंट ए को यहाँ से यहाँ सर्कल बना दे, तो इस केस में थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई। कैसे देखते हैं थीटा की वैल्यू कैसे आती है 2 पाई। तो अगर आर्क जो है ये ए बी, ये पूरा अगर वन सर्कल बना दे तो उसकी वैल्यू कितना होगा पेरीमीटर के बराबर, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई आर। ये आर से आ गया, बचा यहाँ पे 2 पाई। तो वन कंप्लीट अगर सर्कल बनाते हो तो वन कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल मेड होता है, तो एंगल जो होता है वन कंप्लीट सर्कल में ऑब्वियसली आपको पता होगा कितना होगा 2 पाई रेडियन, या आप पढ़े होगे 360 डिग्री, तो मैं उस पर जरूर अभी आऊंगा इसके बाद से। यहाँ देखो 2 पाई रेडियन, ये हो गया वन कंप्लीट सर्कल में। अब हम बात करें कि अदर यूनिट्स क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट एसआई यूनिट्स हो गया इसका रेडियन। अदर यूनिट के बारे में बात करें, यहाँ पे एंगल का अदर यूनिट क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ एंगल तो सिंपल सी बात है प्लेन एंगल है। हमने देख लिया पहला क्या रेडियन है, जिसको हम किसी भी नंबर या थीटा मान लो थीटा रेडियन है, तो थीटा रेडियन को हम सुपरस्क्रिप्ट सी से हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ मैं थीटा हटा देता हूँ, यहाँ पे ये लिखने का तरीका है। दूसरा जो है वो है डिग्री, और इसको हम जीरो, थोड़ा सा जीरो हम इस्तेमाल करते हैं डिग्री के लिए, जैसे 90 डिग्री 30 डिग्री, राइट। तो ये इस्तेमाल करने का तरीका है इसका। अब इसमें बात करें, इसके अलावा डिग्री के अलावा भी होता है, जैसे मिनट हो गया, सेकेंड है। तो ये सिंपल सा ये डिफरेंट सिस्टम है एंगल मेजर करने का, और ये डिफरेंट सिस्टम है एंगल मेजर करने का। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशनशिप होता है। आप इजीली बता सकते हो, अगर मान लो एक सर्कल है, अगर पूरा अगर आप राउंड मारते हो तो कितना एंगल बनाओगे आप 2 पाई रेडियन, या समटाइम्स बोलते हैं उसको क्या 360 डिग्री। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या बात करें पाई रेडियन इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, या 1 रेडियन इक्वल टू आएगा 180 डिवाइड बाई पाई। इसे आप याद रख सकते हो, ये पॉइंट। और 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 अपन पाई डिग्री। तो ये बस सिंपल कन्वर्जन रूल, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। अब बात आता है यहाँ पे मिनट और सेकंड का, तो बहुत ही कम इस्तेमाल इसका होगा, सिंपली इसका इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल होता है। बट यहाँ मैं बता दूं 1 डिग्री इक्वल टू जो होता है वो होता है 60 मिनट। मिनट को हम ऐसे सिंपल डैश लगाते हैं, तो 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू होता है, यहाँ देखना 1 मिनट है इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये एंगल मेजर करने का रूल है, ठीक है। 60 सेकेंड। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको करा देता हूँ कन्वर्जन, जिसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। आपने ऐसे क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, और हमें दे दिया है 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। देखो अब रेडियन बार बार इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ऑलरेडी क्या अंडरस्टूडेबल है, ये मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन, 5 पाई बाई 6 रेडियन। These are some special angles in रेडियन, जिसको आपको जानना चाहिए, और कितना डिग्री में कितना होगा और रेडियन में कितना होगा। तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल है 360 डिग्री, और ये इसका हाफ कर दो हो जाएगा 180 डिग्री,
या सिंपली 1 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू क्या था, 180 अपॉन पाई डिग्री, या 1 डिग्री इक्वल टू कोई पूछे आपसे क्या बताओगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो जो भी यूज करना आपको आप बता सकते हो। इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन को डिग्री में, तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, उसी के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे पाई बाई 2 है तो यहाँ पे पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पाई बाई 2 अगर मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे पाई बाई 2 रेडियन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का 180 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई गया, यहाँ 90 हो गया, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे ही आप जब मल्टीप्लाई करो वहां पे तो ये आ जाएगा, इसका भी हाफ है ये, तो इसका भी हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ क्या होगा, पाई बाई 3, तो ऑब्वियसली क्या होता है 1 रेडियन इक्वल टू होता है पाई बाई 180 अपन पाई डिग्री। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ पाई बाई 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का पाई बाई 3 मल्टीप्लाई पाई बाई 3, पाई से पाई गया, यहाँ 9 से 18 है, 3 से 6 टाइम गया, तो हो गया 60 डिग्री, तो हो गया 60 डिग्री। इसका हाफ है ये, क्या हुआ 30 डिग्री, राइट। यहाँ देखो कितना है 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना 60 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या 120 डिग्री। या सिंपल आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे ही आपको बताना है 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 पाई बाई 6 कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, 5 पाई कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना 150 डिग्री। तो ये था कुछ कन्वर्जन, तो आप इसको याद रखना है कैसे कन्वर्ट करोगे, बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से हम मूव करने वाले हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी जो वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, वो कैसे हम निकालें। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक टेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस टेबल से ट्राई करो पहले याद करने का। बेसिक एंगल तो आपको याद ही करना पड़ेगा एटलीस्ट 90 डिग्री तक, लाइक 0, 30, 60, 45, 90 डिग्री। उसके अलावा अगर आपको ये याद है, सिर्फ आपको साइन याद करना है, सिर्फ साइन की वैल्यू याद करना है। साइन से आप कॉस निकाल लोगे और साइन और कॉस से आप टैन निकाल सकते हो या कोई भी एंगल निकाल सकते हो। तो सिंपल से मैं एक टेबल बना रहा हूँ, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ थीटा को इधर, राइट, और यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। थीटा में जीरो, पहले जीरो ले रहा हूँ। जीरो में यहाँ पे 0 डिग्री ले सकता हूँ या 0 रेडियन, बोलो बात देखिए हुआ 0 डिग्री या 0 रेडियन। उसके बाद से नेक्स्ट जो है मैं लोग यहाँ पे 30 डिग्री, हो गया 30 डिग्री, या 30 डिग्री को क्या लिखा था पाई बाई 6 रेडियन, बात एक ही हुआ। उसके बाद से सिर्फ हम साइन, कॉस और टैन को देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इस्तेमाल आने वाली है, इसलिए ये इसी तक हम लिमिट रहेंगे। उसके बाद से 45 डिग्री या 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन बोलते हैं। उसके बाद से आता है 60 डिग्री या इसी बोलते हैं पाई बाई 3 रेडियन। अब आपको एटलीस्ट रेडियन और डिग्री, ये जो स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं इसको जानना ही पड़ेगा और इसे रटना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज करना चाहते हो। अदरवाइज आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा बार बार, तो इसे एटलीस्ट रट लो। उसके बाद से आएगा 90 डिग्री और ये होगा पाई बाई 2 रेडियन। तो पहले हम बात करते हैं 0 to 90, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद से बढ़ेंगे हम 120 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 पाई बाई 3 रेडियन। उसके बाद से बढ़ेंगे 150 डिग्री, 135 डिग्री, इसको बोलेंगे हम लोग 3 पाई बाई 4 रेडियन। उसके बाद से आएगा 150 डिग्री या 5 पाई बाई 6
रेडियन, एंड देन अल्टीमेटली फाइनली आएगा 180 डिग्री, दैट इज 5 रेडियन। तो अभी आप सिर्फ यहीं तक लिमिट रहो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे याद करना उसको। देखो सिर्फ आपको याद करना है, साइन की वैल्यू याद करना है 90 डिग्री, बहुत आसान है, सिर्फ आपको इतना याद करना है, साइन 90 तक आपको याद करना है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 या π/6 रेडियन के बारे में बात करें तो ये होता है 1/2, और साइन 45 होता है 1/√3, सॉरी √2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1 होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है। कॉस के लिए क्या करना है आपको, कॉस क्या करता है 0 to 90 जो भी साइन का है उसको जस्ट रिवर्स कर दो, कॉस 0 क्या होगा वहां से चेंज कर दो, ठीक है। तो हो गया 1, कॉस 30 कितना होगा, यहाँ से यहाँ आ गए हम, कितना है √3/2, तो √3/2, सिर्फ रिवर्स चलो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ गए तो 1 यहाँ आएगा, √3/2 यहाँ पे आएगा, कॉस 45 क्या आएगा, अगेन यही हो जाएगा क्योंकि रिवर्स में भी यही आएगा। देन कॉस 60 कितना होगा, वो होगा 1/2, कॉस 90 कितना होगा, हो जाएगा 0। अब हम बात करें tan की, tan क्या होता है साइन और कॉस का रेशियो, तो डिवाइड कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दो, साइन डिवाइड बाई कॉस क्या होता है tan, तो डिवाइड करो यहाँ पे, 0/1 क्या होगा 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 गया, बचा क्या 1/√3, हो गया 1/√3। यहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्वल है तो हो जाएगा 1 डिवीजन, यहाँ क्या होगा डिवाइड करो, 2 से 2 गया, बचा √3, और यहाँ क्या होगा 1/0, ये हो जाता है अनडिफाइंड, इंफिनिटी बोलते हैं इसको हम, अनडिफाइंड मतलब होता है इसको हम बता नहीं सकते कि वो कितना होगा, वो नंबर क्या है एग्जैक्टली हम वो बता नहीं सकते, राइट। तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, 5 वैल्यू याद करना है, रेस्ट सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी, बस आपको याद रखना है कैसे एंगल निकालना होता है रेस्ट का। अब साइन में इसके आगे बढ़ते हैं, साइन की जो वैल्यू है आपको अगर अच्छा होगा आप ये भी इस्तेमाल करें, बट अगर याद नहीं है ये वैल्यू कोई बात नहीं, इसके बाद से एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिसके वजह से आप, जिसके हेल्प से आप और सारे एंगल को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में क्या होता है, साइन अगर पूछे 120 कितना होगा, तो 120 की वैल्यू होते हैं √3/2, ये जो वैल्यू है इसका पीछे जो इधर जाओगे तो ये वैल्यू फिर लिखते जाना है आपको, √3/2, फिर साइन 135 कितना होगा, ये होगा साइन 135 जो होगा 1/√2, और साइन 150 कितना होगा, तो यहाँ से हम यहाँ तक आगे होगा 1/2, हो गया 1/2, और अगेन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं साइन के बारे में, आपको याद रखना है। अब मैं इसको इस कॉस और tan के लिए वैल्यू में यहाँ ले लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत दिगर हो जाएगा याद करना आपके लिए और बहुत टफ हो जाएगा एक तरह से, तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे हम अदर एंगल्स साइन और कॉस, साइन और tan के अदर एंगल्स को या बिगर एंगल्स को हम 90 से ज्यादा कैसे हम निकालते हैं। इसके अलावा मैं इस टेबल में एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, या आप इसे लिखो उसके बाद मैं इसको अलग से बता दूंगा क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरियस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि तीन, अगर कोई भी ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के जो साइड्स हैं अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जैसे पाइथागोरियस या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा 3 4 5, और क्या था 6 8 10 5 12 13। ये कुछ क्या एग्जांपल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। ये क्या कहता है, अगर ये किसी भी ट्राइंगल के साइड्स हैं तो वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये थीटा है, तो इस केस में बड़ा स्पेशल रिजल्ट आता है इसके अंदर। अगर बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा इस केस में, आएगा 3/4, क्योंकि थीटा के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 5, 3/5 सॉरी, ठीक है। और ये जो एंगल है, अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है 3 और 3 4 5, ये जो एंगल होता है वो होता है 37 डिग्री। इस केस में थीटा की जो वैल्यू आती है कितनी आती है, 37 डिग्री की आती है।
थोड़ा ध्यान रखना इसको कि 3, 4, 5 बहुत क्वेश्चंस में ट्रिपलेट्स आते हैं, यूज करते हैं। तो इस केस में अगर 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन है और थीटा के सामने 3 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 3/5 हो जाएगी। सिर्फ आपको पता करना, अगर ये 5 है और ये 3 है तो अपने आप ये 4 हो जाएगा। और ये जो एंगल क्या होगा 37 डिग्री, या 37 डिग्री दे दिया गया तो आप 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो ये ट्राइंगल जो है ये थीटा दिया और ये 4, देखो अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 37 आएगा 53 डिग्री। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि 53 ये जो एंगल है ये क्या है 53 डिग्री है और ये 5 है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसके सामने जो होगा वो 4 हो जाएगा और ये हम इसको 3 कर देंगे और इसको हम लेकर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल से करने का मतलब ये था साइन थीटा अगर 3/4 है तो थीटा क्या होगा 37 डिग्री, और अगर साइन थीटा 4/5 है इस केस में क्या होगा, अगर ये थीटा मानते हैं इसको तो हो जाएगा 4/5, तो इस केस में जो थीटा आता है वो होता है 53 डिग्री। बस आपको ये 2 एग्जांपल याद करने हैं। साइन 37 क्या होता है 3/5, साइन 53 क्या होता है 4/5 होता है। इसके बाद से आपको बताऊं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है डिफरेंट क्वाड्रेंट में कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10 में आप ऑलरेडी पढ़ते हो। इसमें क्या होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इस केस में जो भी एंगल होता है, देखो एंगल जब भी हम मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कितना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के से हम एंगल को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऐसे लाइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल। और डायरेक्शन क्या होता है मेजर करने का, एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और डायरेक्शन क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो ही एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज चले गए, फॉर एग्जांपल मान लो ये जो है, अगर मान लो ये लाइन ऐसे है तो ऐसे अगर जाओगे ये कितना एंगल है, तो ये जो थीटा मान लो आ रहा है समथिंग आ रहा है 250 डिग्री, ऐसे मान लो 250 डिग्री। तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है तो इसको हम प्लस लिखेंगे। और अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर कर दिया इसको, अगर मान लो 250 है तो इधर साइड से कितना होगा 360 माइनस 250, ये आ जाएगा 110 डिग्री, राइट। तो बट हमने ये जो एंगल का मैग्नीट्यूड कितना है 110 डिग्री है, बट आपने इसको क्लॉकवाइज मेजर कर दिया है। तो क्लॉकवाइज मेजर करने पे हम क्या करते हैं, अब इसको लिखते हैं 110, बट इसमें माइनस डिग्री लगाना पड़ेगा, माइनस 110 डिग्री यूज बोलना पड़ेगा। इसलिए अगर क्लॉकवाइज जाओगे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो हम थीटा को हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, और अगर क्लॉकवाइज चले गए आप तो थीटा क्या होगा निगेटिव लगाना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड के आगे। तो ये तरीका होता है थीटा मेजर करने का। अब इसमें मैं बात करने जा रहा था कि सर कब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है। बताया था ये फर्स्ट, सेकंड और ये फोर्थ था। ऑब्वियसली आपको सबको पता होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, इसकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब क्या होती है सारी की सारी पॉजिटिव होती है। इस केस में क्या होता है थीटा की वैल्यू होती है 0 से लेके, कहाँ से वैरी करती है 0 से लेके 90 डिग्री तक वैरी करती है। इस केस में क्या होता है थीटा जो होता है 90 से लेके 180 डिग्री, और इस केस में थीटा क्या होता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री वैरी करता है। और इस केस में थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली 270 से ज्यादा होगा, तो थीटा क्या वैरी करता है 270 टू 360 डिग्री तक वैरी करता है। तो ये तो हो गया एंगल कैसे वैरी करता है। अगर एंगल क्या है 0 और 90 के बीच में है तो साइन जो भी लगा दो, साइन 30, साइन 45, कॉस 45, tan 65, जो भी एंगल आएगा
उससे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर एंगल क्या है 90 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो इस केस में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होगी, ऑल पॉजिटिव आएंगी। और अगर इस केस में सिर्फ साइन और इसका जो रिवर्स है कोसेक, यही दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सिर्फ यही दोनों, और बाकी कॉस सेक टेन और कॉट वो नेगेटिव होती है। थर्ड में क्या होता है, टेन और इसका रेसिप्रोकल टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी और नेगेटिव होता है। मतलब अगर एंगल क्या है 270 और 360 के बीच में है, तो वो उसकी जो वैल्यू, अगर कॉस में है, कॉस सपोज करो कॉस 280, तो कॉस 280 की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। या सेक 280 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी, ना कि नेगेटिव में आएगी। अगर कोई पूछे साइन 280, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे जा रहा है, बस आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है इसको, ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखो मैंने सर्कल लिया यहाँ पे एक, और हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, इधर जाओगे तो नेगेटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव आएगा। और एक ट्राइंगल हम बनाए, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ए है, और मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ से, ये क्या हुआ 90 डिग्री, राइट। और इस सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया आर है। अब मुझे बताओ, अगर ये एंगल क्या है, थीटा हमने मान लिया यहाँ पे, तो इस केस में साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा जो होगा, मान लो ये 0 है, ओ है, ये क्या है, ये बी है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी ए बी अपॉन आर। कॉस कितना होगा, कॉस थीटा वो होगा ओ बी अपॉन और टेन कितना होगा, टेन थीटा वो जो होगा ए बी अपॉन ओ बी, ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब देखो थीटा की वैल्यू इस केस में, देखो थीटा अगर 0 से 90 तक जाएगा, अगर 90 यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, या कम हो सकता है, या और कम हो सकता है, जो भी हो, इस केस में ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी हमेशा यही होगा, या बड़ा होगा, या और बड़ा होगा, या छोटा होता जाएगा। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर है वो, तो वो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये वैल्यू क्या पॉजिटिव आया, और आर क्या मैग्नीट्यूड है, रेडियस है, तो उसको कोई मतलब नहीं है साइन से, तो 0 से 90 के बीच में क्या होगा, हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा। वैसे ही क्या होगा, कॉस, ये जो वैल्यू कॉस की वैल्यू यहाँ ये है ओ बी अपॉन आर, तो ये क्या है, देखो यहाँ से वाई एक्सिस इधर है तो पॉजिटिव आएगा, तो ओ बी की वैल्यू क्या कम होगा, ज्यादा होगा, ये हो सकता है, तो हमेशा वो क्या पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में ओ बी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो 0 to 90 साइन और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, तो साइन का रिवर्स कोसेक वो भी पॉजिटिव, कॉस का रिवर्स सेक वो भी पॉजिटिव, और इन दोनों का रेशियो क्या है, 10 है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेन बात आती है, इससे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो समझ करो ये ए जो पॉइंट है यहाँ आ गया, यहाँ आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मेरा एंगल क्या होगा, ये 90 से ज्यादा हो गया। अब और ट्राइंगल क्या बनेगा मेरा, बताओ, ट्राइंगल अब इधर नहीं बन पाएगा, ट्राइंगल इधर ही बन पाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ओके 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बी पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया। इस केस में अगर बात करें हम सर सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे ए बी क्या होगा सर, ए बी अगेन ऊपर ही है तो पॉजिटिव होगा, अगेन साइन क्या होगा, पॉजिटिव। व्हाट अबाउट कॉस, कॉस क्या होता है, बीओ या ओ बी, तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस किधर आ गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो साइन है जो वो पॉजिटिव आ गया, और कॉस क्या है, देखो ओबी की वजह से क्या हुआ, ओबी अपॉन आर, ओबी क्या हुआ, नेगेटिव, क्योंकि इधर है तो क्या नेगेटिव आ जाएगा ये। और साइन में कॉस क्या होगा, फिर साइन में कॉस का रेशियो क्या था 10, तो 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ यहाँ साइन और इसका रिवर्स जो कोसेक है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब बात आती है कि सर ये लाइन, ये पॉइंट ए है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, ये पॉइंट आ जाए, मान लो यहाँ पे आ जाए, जब पॉइंट ए यहाँ पे आएगा तो ट्राइंगल बनाओ, ये हो गया आर हो गया बेसिकली। ट्राइंगल कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ये वाला ट्राइंगल बनेगा। इस केस में देखते हैं थर्ड में, तो थर्ड में क्या होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन देखें हम कि साइन कैसा होगा। साइन क्या था भाई, ये अगर एंगल क्या है मेरा यहाँ पे, ये एंगल है मेरा यहाँ पे, ये एंगल, ठीक है, ये सिंपल 180 माइनस करें तो क्या बचेगा, ये सिर्फ ये एंगल बचेगा। तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, निगेटिव। तो परपेंडिकुलर हो गया निगेटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर निगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ए बी निगेटिव, तो साइन क्या होगा, निगेटिव। और वैसे ही कॉस क्या होगा, कॉस में क्या होगा, ओ बी आता है, ओ बी अगेन निगेटिव है, तो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और साइन और कॉस दोनों निगेटिव हैं, तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि रेशियो होता है। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें हम, तो ये मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे तो एंगल हो गया मेरा ये एंगल हो गया, बट ये एंगल एक्यूट लेंगे यहाँ पे हम, राइट, एक्यूट लेंगे। तो एंगल के सामने ट्राइंगल बनाओ यहाँ पे, ये ट्राइंगल हो गया। इस केस में हो गया पॉइंट ए यहाँ पे और बी पॉइंट अगेन यहाँ आ गया। इस केस में देखिए साइन, साइन क्या है, ए बी क्या होगा, अगेन निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव, साइन क्या होगा, निगेटिव हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। व्हाट अबाउट कॉस, कॉस देखते हैं, कॉस क्या है भाई, ओ बी अपॉन आर, ओ बी क्या है, ये वैल्यू तो अगेन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हो गया पॉजिटिव। तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और tan क्या होगा, फिर दोनों का रेशियो है, हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द बेसिक ऑफ वाई कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या किसी पर्टिकुलर एंगल पे नेगेटिव क्यों होता है और पॉजिटिव क्यों होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। अब हम देखेंगे सम 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में अगर साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं तो उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालें, या 90 डिग्री से अगर एंगल ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालें, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहीं तक इसको लेक्चर को हम एंड करते हैं।